आज सबसे पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद हम लोगों पर भरोसा करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के कमेंट के जवाब दिए थे और आनंद भाई तक मैंने जवाब दिया था, जो कि उन्होंने पूछा था टीवीएस जुपिटर 125 न्यू मॉडल कितना रिलायबल है, यहाँ तक मैंने जवाब दिया था। और इसके आगे हम चलते हैं और जो आप लोगों ने प्यार दिया वो मैं दिखा दूं जरा। ये इतना प्रोडक्ट आप लोगों ने खरीदा है तो मैं आप लोगों का दिल से आभारी भी हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा। अब यहाँ पर चलते हैं। कन्हैया दास उदासीन कन्हैया और आगे भाई नहीं लिखा है। तो हीरो एक्सट्रीम 160R BS6 में मिसिंग बहुत होती है, क्या करूं भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जाकर उसका ECU रीसेट करवा लो। अगर कोई दिक्कत आ रही है प्लग का गैप चेक करवा लो और वो बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे टेक्निकल विनीत पूछते हैं फैजाबाद में आपका घर कहाँ। भाई ये थोड़ा सा सीक्रेट है, इस चीज़ को बताना थोड़ा सा पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए। बाकी फैजाबाद में नाका के आसपास में मिल जाता हूँ। और आगे मैं बताना चाहूँगा राहुल कुमार लव यू मिंटू भाई, थैंक यू ब्रो एंड लव यू ब्रो। आगे चलते हैं भाई मुझे स्कूटर लेना है, कौन सा लूं भाई। आप जुपिटर भी ले सकते हो, एक्टिवा ले सकते हो। पहले एक्टिवा में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं था, स्विंग आर्म सस्पेंशन था, इसलिए मैं उसको लेने से मना करता था। लेकिन अभी जुपिटर में भी और एक्टिवा में भी दोनों भी यही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ चुका है। अब आप चाहे जुपिटर 125 लो या फिर एक्टिवा 125 लो, दोनों में ही आपको सही चीजें मिल जाएंगी, फीचर्स भी मिल जाएंगे। देसी मोटो ब्लॉक कहते हैं भाई टीवीएस अपाचे 200 4V आर पल्सर NS 200 में से कौन सी बाइक बेटर रहेगी। आई एम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई मी। थैंक यू ब्रो, बताता हूं आपको। तो भाई देखो, आप अपाचे और पल्सर में कंपेयर कर रहे हो तो दोनों ही बाइकें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन पल्सर NS 200 वो थोड़ी सी ज्यादा मस्कुलर लगती है, तो थोड़ा यंग बॉय के ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अब यहाँ पर आपने मुझसे पूछा है इसलिए मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूं। अगर आप जैसे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और कम कीमत में अपनी बाइक को रिपेयर करवाना चाहते हो, आप कोई झंझट नहीं चाहते हो, तो आपको लेनी चाहिए अपाचे 200। और अगर आप चाहते हो जैसे उसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है, आगे चलकर खराब होगा तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे, प्रॉब्लम भी आएगी, तो ऐसे में आप उसको ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख लेना है, वो 4V लिक्विड कूल्ड बाइक है, ये एयर कूल्ड बाइक है। और अपाचे में आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, उसमें आपको थोड़े से कम फीचर्स मिलेंगे, लेकिन पिकअप आपको NS 200 में ज्यादा मिल जाएगा। तो ये चीज अब आप देखो भाई देसी मोटो ब्लॉक कि आपको कौन सी लेनी है, क्योंकि भाई अब आप लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हो। तो ये आप देखो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे ऊपर ही सारी प्रॉब्लम। छोटू कुमार पूछते भाई पल्सर 150 का डीपर लाइट नहीं जल रहा है, क्या करूं प्लीज बताएं। डीपर लाइट अब कुछ जगह पर जैसे यूज डिपर एट नाइट इसमें लिखा रहता है, क्या कहते हैं ट्रक में, यूज डिपर एट नाइट, तो वहां पर इंडिकेटर का भी मतलब होता है। कुछ लोग डिपर का मतलब हाई बीम लो बीम से भी मतलब रखते हैं। तो भाई मुझे पता नहीं चल रहा, अगर इंडिकेटर से आप कह रहे हैं तो इंडिकेटर का मतलब है कि आप चेक करवा लो कोई वायरिंग या बल्ब तो नहीं खराब है। अगर डिपर मतलब हाई बीम नहीं जल रही है भाई, तो फिर आप देख लो कि कहीं उसका बल्ब तो नहीं फ्यूज है। अब चलो भाई आगे चलते हैं। देखो भाई क्या है ना कि थोड़ी सी जैसे जल्दी में इसलिए रहता हूं क्योंकि सब लोगों के कमेंट के जवाब देने हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का कमेंट छूट जाए और कोई ये कहे कि भाई आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है। अब्दुल मुईद कहते हैं, एक मिनट मिंटू भाई, मेरे पास बजाज डिस्कवर 135 2009 मॉडल है, मुझे उसका ओरिजिनल साइलेंसर चाहिए, कहाँ पर मिलेगा और प्राइस कितनी होगी। भाई लगभग वो 2009 मॉडल है, लगभग भाई 1500-2000 रुपए का साइलेंसर मिलेगा, या 2 से 3 भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि अब 2009 मॉडल का तो इतना याद नहीं कि कितने का साइलेंसर मिलता है, लेकिन इतने तक ही मिल जाएगा। लेकिन आपको ओरिजिनल कहाँ मिलेगा, ये आप सर्विस सेंटर में जाओ, वहां पर ऑर्डर लिखवाओ, अगर आता होगा तो आपको ला के दे देंगे, अगर नहीं आता होगा तो नहीं दे पाएंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। आलोक सिंह जी कहते हैं भाई 160 सीसी में कौन सी बाइक लूं। 160 सीसी में आप अपाचे 160 2B भी ले सकते हो और एक्सट्रीम भी ले सकते हो। अगर आपको बेटर इंजन की परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको अपाचे ले लेना चाहिए, और माइलेज दोनों में लगभग बराबर है। और बाकी आप खुद ही समझदार हो, आप समझो कि आपको चाहिए क्या, पहले आप ये जरूर डिसाइड कर लें। अपाचे का मॉडल अगर आपको पसंद नहीं आ रहा होगा तो इंजन कितना भी अच्छा होगा आप नहीं लोगे, और अगर जैसे कि उसको आप लोगे 160 जो एक्सट्रीम है उसमें जैसे लेडीज को बैठने में वैसे दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी, तो आप देख लो कि भाई कौन सी बाइक आपको चाहिए। कुलदीप गुज्जर वेरी नाइस, गुड लक ब्रो, थैंक यू ब्रो, वेलकम। सैम भाई पूछते हैं भाई 160 सीसी में कौन सी बाइक ली जाए, क्या होंडा एक्सब्लेड सही रहेगी इंजन और रिलायबिलिटी पे। तो भाई मैं सलाह दूंगा कि
मुझे लगता है कि अभी आप किसी और गाड़ी के साथ चले जाओ, मैं नाम लेके बदनाम करूं या कुछ कहूं तो इससे कोई फायदा नहीं है। मैं कहूंगा कि आप जैसे थोड़ी सी कोई और बाइक चुन लो। अभी इस समय ना तो उसकी रीसेल वैल्यू है, ना तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आपको पसंद हो तो ले लो, बाकी मेरी सलाह नहीं है। और अविनाश सिंह ब्लॉग, नहीं, हाँ, अविनाश सिंह ब्लॉग कहते हैं वेरी नाइस वीडियो आज, थैंक यू ब्रो, वेलकम टू अयोध्या एंड इंडिया। अच्छा भाई, ये कल्पेश सोलंकी जी कहते हैं मैट कलर का पॉलिश बताओ भाई। अब मैंने देखा था जब मैंने अपनी पॉलिश लॉन्च की थी तो आप कह रहे थे फ्लिपकार्ट पे लाओ, मैं फ्लिपकार्ट पे लाया तो भी आपने शायद नहीं लिया। अब आप कह रहे हो मैट कलर लाओ, मैट कलर पॉलिश लाओ, जो कि मेरे पास नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी जितनी भी पॉलिश है वो मैट कलर पर अच्छी तरीके से काम करती हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा बदल के और मैट कलर का रैपर छपवा के दे दूं तो ये भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी पॉलिश मैट कलर पर काम करती है। आप मंगवा सकते हो, ट्रस्ट करते हो तो मंगवा सकते हो, नहीं तो आप किसी और कंपनी की ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस कंपनी की लो, क्योंकि लेने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कहोगे कि आपने कहा था। ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है भाई। चलिए, और कौन है भाई? लकी नागर जी पूछते हैं, ये भाई आपने बहुत सही किया, क्योंकि क्योंकि मन में कुछ क्वेश्चन रहते हैं और सोचते हैं कि किससे पूछे, जो आप जरूर करें। थैंक यू ब्रो। मनोज कुमार यादव, एक्टिवा 6G का एवरेज इंक्रीज करने के लिए थर्ड सर्विस में सर्विस सेंटर वाले ने कुछ कर सकते हैं क्या गाड़ी में कि नहीं? भाई देखो, BS6 अगर आपकी गाड़ी है, आप जाते हैं फिल्टर साफ करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, कोई उसमें कुछ नहीं करता, सिर्फ सर्विस करते हैं, फिल्टर साफ करते हैं, इंजन ऑयल बदलते हैं और कहते हैं लो जी आपकी माइलेज बढ़ गई है। अब माइलेज अगर एकदम खराब हो गई है तो आपको रीसेट करवाना होगा, फिर सही से चलाना होगा, फिर वो उसी हिसाब से आपकी बाइक आपकी स्कूटर माइलेज देगा। लेकिन अगर आपकी उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे कभी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में आपको अपने पेट्रोल की क्वालिटी, जैसे कि वो पूरा हो और सही हो और पड़ रहा हो, तो वो बाद में सही हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम दे रही है तो आपके सर्विस सेंटर वाले उसको सही कर सकते हैं। चलो भाई, अगला सवाल है भाई, बड़ा सवाल है, इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चलते समय मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि होंडा SP125 BS6 की सर्विस मैनुअल के हिसाब से 5500 6000 किलोमीटर या 6 मंथ पे करनी है एज पर होंडा ऑनर मैनुअल, बट क्या होंडा का BS6 ऑयल इतना चल जाएगा? भैया, हमने कई वीडियो में बताया है कि कंपनी जितना कह रही है उतना आपकी इच्छा है तो आप करवा लो, क्योंकि आपने कंपनी से लिया है। लेकिन अगर आप बाइक पॉइंट की सलाह लेते हो, और इसी पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा, इस चीज को एक्सपोज करूंगा कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है। तो इस चीज को जब मैं बताऊंगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि अगर कंपनी कह रही है 5000 रुपये सर्विस कराओ, तो आप बीच में इंजन ऑयल चेंज करवा लो, चाहे प्राइवेट चेंज करवा लो, चाहे उनसे लेकर कंपनी में लेकर और बाहर लेके चेंज करवा लो, और आपकी बाइक चलती रहेगी, धक्का-धक चलती रहेगी। ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं सही बताता हूं तो आप किसी और की बात मान सकते हैं। चलिए, सूरज माली है भाई, अगर नाम में गलती हो क्षमा करिएगा। सर आप मुझे ये बताइए, होंडा साइन में कोई नया अपडेट आने वाला है क्या जनवरी 2020 में? प्लीज भाई देखो, अभी तो कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था कि उसके साइलेंसर में प्रॉब्लम है, दाहिना पैर गर्म होता है, तो हो सकता है कंपनी ने अगर उसको सुना हो तो उसको अपडेट करके ला सकते हैं। ये हो सकता है क्या है? अच्छा, शुभम पांडे जी कैसे नहीं, सुधीर शर्मा जी, ओला स्कूटर का वीडियो कब तक आपके चैनल पर आएगा? मुझे बेसब्री से इंतजार है, धन्यवाद। सुधीर शर्मा जी धन्यवाद, आपने कमेंट किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ओला स्कूटर उत्तर प्रदेश में नहीं आया है, दिल्ली में आया है, जहां पर मेट्रो और बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहीं पर ओला स्कूटर लॉन्च हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आया है, तो इसलिए मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के लोगों को, अब जैसे लखनऊ तो मेट्रो सिटी है, वहां पर तो आना ही चाहिए था। अब यार, अब पूरे उत्तर प्रदेश में न देना, ये कहाँ की जो है बुद्धिमानी है। तो जब नहीं आया है यहाँ पर स्कूटर ही, तो फर्जी वीडियो बनाने से क्या फायदा भाई, उसके बारे में। चलिए, थैंक यू, आप इंतजार कर रहे हैं कभी न कभी। लकी नागर, चलो लकी नागर, मेरी ये प्रॉब्लम है कि जैसे अभी BS6 बाइक स्कूटर में LED लाइट्स आने लगी हैं और कुछ मॉडल में अभी भी हैलोजन वाले बल्ब आते हैं और वो DC पर चलते हैं, जिससे रोड विजिबिलिटी अच्छी रहती है। मैं एक मिनट, मेरे बहुत लंबा भाई, मैं मिंटू भाई ये चाहता हूं कि आप कोई ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे पुरानी बाइक और स्कूटर की लाइट एक्सीलेटर से हटाकर DC पर चल सकते हैं और बैटरी को कोई इफेक्ट ना हो कोई, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर लाइट की जगह हेलोजन वाला बल्ब अच्छे रहते हैं। कम से कम मुझे LED लाइट से अच्छा हेलोजन वाले बल्ब की लाइट ज्यादा अच्छी लगती है। मैं 6 साल से बाइक में LED लाइट यूज कर रहा हूँ, पर LED लाइट कुछ टाइम के बाद पता नहीं क्यों कम होने लगती है। मैं चाहता हूँ, चलो धन्यवाद, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखो, आप चाहते हैं कि अगर जैसे जो हेलोजन वाला बल्ब लगा है वो
AC की बजाय DC हो जाए, तो ऐसा हो सकता है आप मैकेनिक के पास ले जाएंगे और हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी बाइक की बैटरी सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैटरी जल्दी जल्दी डाउन होगी, ये आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जैसे और गाड़ियों में जब वो आती हैं तो उनकी CDI, उनकी मैग्नेट कॉइल उस हिसाब से डिजाइन रहती है। अगर आप अलग से करवाते हैं, कई बार हम लोगों ने किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा कुछ निकालने को, तो अगर ऐसा कुछ हुआ दोस्तों या लकी नागर भाई, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलो भाई, अगला कमेंट कौशिक ओझा, सर लॉन्ग टर्म के लिए TVS रेडियन अच्छा रहेगा या फिर 125cc में सुपर स्प्लेंडर, क्योंकि रोज 70 किलोमीटर राइड करना। भाई 70 किलोमीटर राइड करने में सुपर भी बढ़िया रहेगी और रेडियन भी अच्छी रहेगी। थोड़ी सी भारी रहेगी सुपर स्प्लेंडर, अगर आप बहुत लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो सुपर भी ले सकते हो, और रेडियन भी अच्छी चलेगी, तो दोनों में दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, अब ये इनका नाम क्या है, कुरसन कांता दास भाई, नाम में गलती हो रही है, क्षमा करना, क्योंकि गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, प्लेट नहीं चला रहा हूँ। मेरी बाइक का RC बुक RTO रिटर्न हो गया है, क्या करूं? RC बुक RTO रिटर्न हो गया है, क्या करूं? भाई आप RTO से ही संपर्क करो, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। राहुल P, प्लीज डू ए कंपेरिजन वीडियो बिटवीन बजाज CT 110 TVS स्टार सिटी प्लस। TVS स्टार सिटी प्लस बेस्ट है दोस्तों, मैंने कई बार बताया है। बस अगर मॉडल डिजाइन पसंद नहीं है तो कोई दूसरी आप देख सकते हो। डिम्पल सोनू धन्यवाद, कहते हैं कि मस्त है भाई, थैंक यू। MD अतीक, मिंटू भाई 6 मंथ पहले मैंने पल्सर 150 ट्विन डिस्क लिया हूँ, मैट कलर वाली, और अभी वो खड़ी रहती है। मैं हूँ नहीं, बाहर में हूँ, तो क्या करूँ, उसको बेच दूँ? भाई अगर आप ज्यादा नहीं चलती है, अगर आपके घर में कोई है जैसे जो हफ्ते में 1-2 किलोमीटर घुमा दें या स्टार्ट कर दें, तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर आप ज्यादा दिन रहना चाहते हैं तो बेच दीजिए, फिर आइएगा, नहीं ले लीजिएगा। ठीक भाई। रोहित वर्मा भैया ये बताएं, जैसे किसी ने किस्त पे बाइक ली है या वो किसी कारण से किस्त नहीं जमा कर पाए, तो क्या एजेंसी वाले बाइक ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे भाई, ये तो ले ही जाएंगे। और ये देवार्ता मंडल कहते हैं, सर होंडा लीवो खरीद रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है कोई नहीं भाई, अगर आप सही चलाओगे, सही टाइम से सर्विस कराओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीना गेमिंग भाई जी, SP 125 में कोई अपडेट होगा क्या जनवरी 2022 में? भाई वही साइलेंसर का अपडेट हो सकता है कि साइलेंसर सही करके दे दें, क्योंकि पैर गर्म होता है। अमृत ब्लॉक कहते हैं, भाई लॉन्ग राइड के लिए अपाचे 164 भी बेस्ट है या एक्सपल्स 200T? एक्सपल्स 200T को भाई अब कोई नहीं पूछता है, आप ले लो 164 भी, और मैं तो सलाह दूंगा 162 भी ले लो। हिमांशु पाल, क्या ये पॉलिश अयोध्या में ऑफलाइन अवेलेबल है? अभी नहीं है, जैसे ही हमारा आउटलेट बन जाएगा आपको जरूर मिल जाएगा। अमन दुबे अयोध्या वाले, जय हो जय हो। शुभम राज, क्या R15 ओवर प्राइस बाइक है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो उसको मत खरीदिए। दबंग गरसिया, हाँ दबंग गरसिया भाई, आपने पूछा नहीं। शुभम राज भाई, अगर आपको R15 ओवर प्राइस लगती है तो अगर आप एक बार खरीदोगे, जब 1 हफ्ते चलाओगे तो आपको ओवर प्राइस नहीं लगेगी। अच्छा, अब कौन? हाँ, दबंग गरसिया ही पूछते हैं, बाइक कार भाई कार की वीडियो बनाओ। भाई मैं सोच रहा हूँ एक कार खुद ले लूं, और उसके बाद जब उसको चलाऊं, रिव्यू करूं, खूब अच्छी तरीके से आपको बताऊं, तब उसके बाद कार की वीडियो बनाना शुरू कर दूं। जयसराज बीजी, सर व्हिच बाइक इज बेटर, पल्सर 150 से अपाचे 162 BS6? प्लीज लेट मी नो, थैंक यू ब्रो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पल्सर 150 में पहले फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता था, तो दिक्कत थी, लेकिन अब वो भी माइलेज बताने लगी है और माइलेज भी देने लगी है और सही चलती है। और अपाचे भी मतलब उसमें फ्यूल इंजेक्शन आ गया, तो दोनों बाइकें लगभग बराबर माइलेज देंगी। तो आप जैसे मॉडल पसंद कर दो कि पल्सर अपाचे है, इनमें से कौन सी बाइक आपको ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैं अपनी सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप इंजन की क्वालिटी अच्छी चाहते हो तो आपको अपाचे लेनी चाहिए। अगर आप सस्ती बाइक ढूंढ रहे हो तो आपको पल्सर लेनी चाहिए, माइलेज दोनों में मिल जाएगी। लेकिन जैसे जो इंजन में टिकाऊपन है, अब जैसे 100 में से कुछ लोगों का, मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई उनके में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा हो, बाकी अपाचे के इंजन से हर कोई खुश है। तो अब आप देख लो कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। अरे भाई गर्ग पुनीत, सर स्प्लेंडर में कोई अपडेट होगा या नहीं? भैया अभी तो कोई अपडेट नहीं होगा, हो सकता है उसमें भी कुछ दे दे कंपनी वाले। शिवा क्रिएशन, मिंटू भैया पल्सर 125 ड्रम में डिस्क लगने का कितना खर्चा है? पल्सर 125 ड्रम में डिस्क लगने का खर्चा, भाई देखो उसमें एलॉय व्हील चेंज होगा, 3-4 हजार ये रख लो, सॉकर चेंज होगा, लगभग 2,000-2,500 इसके रख लो, लगभग 10,000 रुपए लगेंगे अगर नियमता सारी चीजें करवाओगे, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल बेकार है। आप दूसरी बाइक खरीद लेना। ये कहा है नीलो भाई
राहुल भाई रॉयल एनफील्ड ड्यूल एबीएस की वीडियो बनाओ प्लीज, और होंडा हाइनेस एक चॉइस करूं प्लीज। भाई रॉयल एनफील्ड और इसकी इन दोनों की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद इतना पैसा लगा रहे हो 2.5 लाख रुपए, तो आप पसंद कर लो कि आपको कौन सी पसंद है। अब हाइनेस की कोई ज्यादा सर्विस नहीं है, ज्यादा ग्राहक नहीं है, कल को कोई सामान वामान नहीं मिलेगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। अब उसमें ज्यादा मैं तो सलाह दूंगा कि इनफील्ड ही ले लो। चलो अब आगे चलते हैं। MK ब्लॉग मिंटू भैया टीवीएस राइडर बेस्ट है या अपाचे, प्लीज मुझे रिप्लाई में बेस्ट माइलेज और बेस्ट परफॉर्मेंस किस में अच्छा रहेगा। देखो भाई, अगर आप माइलेज चाहते हो तो आपको राइडर लेना चाहिए, अगर आप माइलेज नहीं चाहते हो परफॉर्मेंस दोनों में अच्छी रहती है। टीवीएस की गाड़ियों की इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो अब आप देख लो, अगर आपको माइलेज चाहिए, क्योंकि भाई आज की डेट में माइलेज बहुत जरूरी है। अब टीवीएस राइडर आपको 60-65 गिरे माइलेज तो दे ही देगी, और वो आपको देगी 40-45 की। तो अब आप देख लो कि 20 किलोमीटर का अंतर रहेगा, अगर आप झेल सकते हो तो अपाचे ले लो। बाकी इस समय जैसे राइडर देखने में अच्छी लग रही है तो लोग अपाचे की तरफ नहीं दौड़ते हैं, वो राइडर लेते हैं, उनको पैसे भी कम पड़ते हैं, मतलब कम में मिल जाती है और उनका काम भी हो जाता है, मतलब हाथी भी सांप भी मर जाता है, लाठी भी नहीं टूट जाती है। केडी राज M2R प्लस पॉलिश फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल करवा दो भाई, अवेलेबल है फ्री डिलीवरी के साथ और कैश इन डिलीवरी के साथ। मुझे मंगवाना है था, ऑनलाइन भी पाया, लोकल पॉलिश लेना पड़ा। भाई देखो ऐसा है, M2R प्लस पॉलिश हमारी प्रीमियम पॉलिश है, उस पर जो डिलीवरी चार्ज लग रहा है वो तो लगेगा। अब मैं सस्ती पॉलिश ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो बिल्कुल आपको आधा लीटर भी बहुत कम कीमत में मिल जाएगी, तो आप उसको खरीद लीजिएगा भाई, क्योंकि जिस चीज पे जो चीज संभव है वही तो करेंगे, अब कहाँ से लाएंगे, नहीं तो इधर आ जाओ तो भाई फ्री में ही दे देंगे। जब विशाल त्रिपाठी भैया आपकी शॉप कहाँ पर है फैजाबाद में? भाई विशाल भाई, जब मैं अपना आउटलेट सही तरीके से खोल दूंगा, क्योंकि पेंट वेंट हो रही है दुकान हमारी, तो जब हो जाएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है भाई। अच्छा अंकित एवरीवेयर भाई, ओला S1 प्रो या सिंपल वन? ओला ही ले लो भाई, क्योंकि उसके जैसे आउटलेट ज्यादा रहेंगे, उसमें चार्जिंग स्टेशन ज्यादा रहेंगे, ज्यादा बड़े रूप में वो कर रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल वन अभी जैसे सक्सेस हो रहा है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, अब जैसे हमारे यहाँ तो दोनों ही नहीं है, आप देख लो कि किसकी सुविधाएं ज्यादा हैं, उनमें से वही स्कूटर आप ले लो। चलो भाई आगे चलते हैं। मिंटू ने ही कमेंट किया, ओ माय गॉड। मिंटू भाई एक बार टीवीएस राइडर का पेट्रोल एम्प्टी करके फिर 100 या 200 ml पेट्रोल डाल के उसके माइलेज टेस्ट करो। भाई ऐसा जो करते हैं वो जिनकी गाड़ी होती है उसकी ऐसी तैसी करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत तरीका है, इसलिए मैं पेट्रोल टैंक खाली करके टेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बाइक है नहीं और मैं दूसरे की बाइक में ऐसा कभी नहीं करूंगा, जिससे उसकी बाइक में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं भी आती है और आगे चलकर अगर कोई दिक्कत आई, वो बंदा यही कहेगा कि भाई तुमने मेरी बाइक को बर्बाद कर दिया। तो ये चीज तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अच्छा भाई डीके गावेल भाई, राइडर हर सिटी में नहीं मिल पा रही है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बहुत प्रॉब्लम है, राइडर में नहीं मिल पा रही, सर्विस कैसे मिलेगी? हाँ भाई ये तो बात है, अगर आपकी सिटी में नहीं मिल रही है तो बिल्कुल मत लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राइडर लो भैया, मैं तो यही कहता हूँ जिसकी आपको सर्विस मिले और जो गाड़ी आपको जैसे बिक रही हो वो आप लो, नहीं बाद में आपको कोई दिक्कत आएगी सामान वामान की, तो उसमें फिर बाइक पॉइंट क्या कर पाएगा। तो भाई ये चीज आप सही सोच रहे हो। रेजुला अंसारी कहो, राजी उल्ला अंसारी, थैंक यू भाई साहब। आप अपाचे का रेस कैसे कम होगा? जैसे अगर आप एक्सीलरेटर घुमाएंगे तो आप जो एक्सीलरेटर की वायर है आप देखेंगे वहां पर एक छोटा सा पेंच लगा हुआ है, अगर BS6 है तो वहां से कम हो जाएगी। भैया जी न्यू संजय मालविया भैया, न्यू सुपर स्प्लेंडर या वर्सेस ग्लैमर एक्सटेक में इंजन सेम है या दोनों में कंफ्यूज हूँ? भैया सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर में सेम इंजन है, कोई अंतर नहीं है, दोनों में से जो पसंद हो ले लो। सद्दाम हुसैन लव कोलकाता, थैंक यू ब्रो, लव फ्रॉम अयोध्या। और हमारे वीडियो को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा तो करूंगा चाहे जो हो जाए। चलो भाई आगे चलते हैं। द गोल्डन म्यूजिकल, क्या अपाचे RTR 160 टू बी कमिंग? अपाचे RTR 160 भाई वो तो आ ही रही है, उसमें आप सोच रहे हो शायद आपने ये पूछा कि कोई नया अपडेट होगा, तो भाई अभी तो मुझे कोई वो नहीं है जानकारी कि आएगा कि नहीं। नहीं आर्यन के गेम्स, आर्यन मिंटू भाई हमारी पूरी वीडियो, हम आपकी पूरी वीडियो देखते हैं और आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाइक को सुरक्षित कैसे रखा जाए, थैंक यू भाई। आप अपनी बाइक की टाइम से सर्विस कराओ और सही से चलाओ, बाइक आपकी चाहे जिस कंपनी की होगी सही चलेगी। और जो है
इसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आर्यन के गेम से ही कहते हैं मैं आपसे कब मिल पाऊंगा भाई? जब मर्जी आप अयोध्या में आइएगा, मेल करिएगा, हम आपको जरूर मिलेंगे। बिग फैन ब्रो। चलो, रॉकिंग रवि सेन भाई। सर सुजुकी जिक्सर 150 का रिव्यू करो। भाई सुजुकी जिक्सर की हमारे यहाँ शोरूम ही नहीं है, सब भाग गए क्योंकि गाड़ियां बिकती नहीं हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादा। तो अब जब नहीं है तो अब कहाँ ढूंढ के लाऊंगा, ग्राहक भी उतने ज्यादा नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम है। इसके लिए आप हमें क्षमा करें भैया। कुंवरवासी खान भाई, ये हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत दिनों से हमारी वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं भाई। कसम से दिल से आपका धन्यवाद। कुंवरवासी खान, संडे कमेंट बॉक्स बना लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, संडे में मैं सोच रहा हूँ कि लाइव ही आ जाया करूँ। चलो भाई। ब्यूटी क्वीन वर्ल्ड दादा, राइडर पे पीछे एक वोमेन के साथ कोई बच्चा बैठ सकता है? प्लीज जवाब देना। अब देखो, बैठ सकता है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए राइडर जो है और जो पिलियन है वो बहुत मोटे हैं, तो बीच में बच्चा 2 साल का है तो बैठ सकता है। अगर बच्चा भी 11 साल का है तो शायद बैठने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप देख लें कि जिनको आप बैठा रहे हैं उनका क्या सिस्टम है, क्या हिसाब किताब है। सुरजीत मंडल, नाइस, थैंक यू ब्रो। राजीव रंजन, पिंटू भाई क्या स्प्लेंडर प्लस में डिस्क ब्रेक आएगी? मेरा फेवरेट बाइक है, प्लीज रिप्लाई। भाई बहुत पहले आई थी, फिर बंद हो गई, फिर आती रहती है, बंद हो जाती है। अभी तो कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि जब आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये क्या है, जनरल वीडियोज, समस्तीपुर जिला बिहार में M2R पॉलिश मंगवाया। भाई धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपने हमें सपोर्ट किया, हमारे ऊपर भरोसा किया, कसम से दिल खुश हो गया। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जनरल वीडियो राहुल आदमिंटू भाई, R1M कैसी गाड़ी है? मुझे लेना है। ले लो भाई, बहुत अच्छी गाड़ी है, मस्त गाड़ी है, झक्कास है, हमारे पास है, चलती बढ़िया है। और हाँ, हम आपको बताना भूल गए, हम आए हैं मोबाइल लेने के लिए, और मोबाइल एक लेंगे किसी के लिए, उसके बाद चलते हैं। गौरव रावत, सर नमस्ते। बेस्ट स्कूटर इन 110 सीसी और 125 विथ लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड गुड माइलेज। माई डेली रनिंग इज 60 किलोमीटर। आई एम थिंकिंग अबाउट टीवीएस यूटर्न सुजुकी एक्सेस 125। थैंक यू ब्रो, मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई, पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि स्कूटर में आपको लो मेंटेनेंस मिलेगा। स्कूटर में प्रॉब्लम क्या होती है कि इंजन ऑयल धीरे धीरे कम होता है, और उसके बाद धीरे धीरे सारे स्कूटर जितने भी कंपनी के आते हैं धीरे धीरे वो भड़बड़ाने लगते हैं और आवाज करने लगते हैं। अब यहाँ पर चाहे आप जुपिटर ले लो, चाहे आप एक्टिवा ले लो, सबकी एक ही कंडीशन रहेगी कि अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी एक पैसा की। ठीक है, तो आप चाहे एक्सेस लो, अगर आपके यहाँ एक्सेस का सर्विस सेंटर है और ग्राहक हैं, सामान मिल जाता है तो आप एक्सेस ले लो, नहीं तो जुपिटर या एक्टिवा में से कोई सा ले लो। अनुराग भैया, स्टूडेंट के लिए बेस्ट बाइक कौन सी है? उस पर भी कोई स्पेशल वीडियो आ रहे? भाई स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने देखी नहीं है, आपको उसको जरूर जाके देखना चाहिए। अच्छा भाई, गग्गी वशिष्ठ, बिल्कुल ये कारण मैं गुस्सा हो गया था। ठीक है भाई, अब तो आप खुश हो गए। ये दुकान देख के रखो। EMD गोस पता नहीं। हेलो भाई, CB साइन में न्यू फीचर्स आएंगे 2022? भाई हो सकता है, भाई हो सकता है। देखो भाई, यहाँ पर हमें लेना है मोबाइल, और हम लेंगे मोबाइल, और मोबाइल लेने के बाद हम जो है अभी आते हैं तो आप लोगों के कमेंट के जवाब देते हैं। तब तक हमने EMD उस तक का जवाब दिया, अब दुर्गेश कुमार का देना है। थैंक यू ब्रो।